अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। इस वक्त एक चेक जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, उसके ताल्लुक़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के आने की वजह से मैं चाहता हूँ कि कंपनी के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए से मिली कुछ जानकारियों के ताल्लुक़ से हकीकत से आप तमाम लोगों को आगाह किया जाए। दरअसल लोग ये शक में मुब्तला हैं कि क्या ये चेक जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, क्या वो वाकई में सही चेक है या फेक चेक है, या कंपनी का नाम ख़राब करने के लिए, उसकी इमेज को बिगाड़ने के लिए वो चेक सर्कुलेट किया जा रहा है दुश्मनों की जानिब से। ऐसा लोगों को सवाल है। तो चूँकि कंपनी के करीबी ज़राए से ये बात मालूम हुई और लीगल टीम से भी बातचीत होने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये सोशल मीडिया पर जो चेक सर्कुलेट हो रहा है वो किसी भी तरह से फेक नहीं है, ओरिजिनल है। वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ उन लोगों के चेक को डिपॉजिट कर दे उन जगहों पर जो कि वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे कि मुंबई की जो लोकल अथॉरिटी है, इसी तरह से हैदराबाद की, इसी तरह से दूसरी जगहों की, तमाम जगहों की लोकल जगहों पर जहाँ जहाँ एफआईआर हुए हैं उनको वो डिपॉजिट कर दे। लिहाजा मुंबई में भी 11 चेक डिपॉजिट हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ ये एफिडेविट लीगल टीम की तरफ से उन जांच एजेंसियों को दिया गया था और ये कहा गया था कि चूंकि अभी कंपनी के तमाम अकाउंट्स सीज किए गए हैं, खोले नहीं गए हैं, और उसके तमाम डेटा जो है, सॉफ्टवेयर्स जो हैं और तमाम तरह की जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो जांच एजेंसी के कस्टडी में है, उनके अपने अख्तियार में है, उन्होंने अभी हमें सौंपा नहीं है। तो जब तक वो डेटा और वो तमाम तरह की चीज़ें जो है, जो सॉफ्टवेयर है जिस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपना काम करती है, उसको जब तक ओवर हैंड नहीं कर दिया जाता हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, तब तक ये चेक उन लोगों को ना दिया जाए जिनको कि देने का कहा गया है एफआईआर कुनिंदगान को। लेकिन फिर भी 11 चेक जो दिए गए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से मुंबई में, वो उसमें से एक चेक किस तरह से बाहर निकल करके आ गया, जबकि साफ साफ ये कहा गया है कि जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ये साबित ना कर दे कि आया वो जो एफआईआर करने वाला है वो जेन्युइन इन्वेस्टर है या कहीं फेक तो इन्वेस्टर नहीं है, तो हमारी तरफ से उसको मुकम्मल तरीके से ये भरोसा हो जाने दीजिए कि वाकई में वो बंदा जो है, वो जिसने एफआईआर किया है, वो कंपनी का इन्वेस्टर था। लिहाजा अभी कंपनी ने ये चीज़, कंपनी को डेटा वो सौंपा नहीं गया है जांच एजेंसियों की तरफ से, और कंपनी के अभी अकाउंट्स को भी खोला नहीं गया है। उसके बावजूद भी ये एक चेक बाहर आ जाना, एक चेक का बाहर आ जाना, ये काबिले अफसोस कहीं ना कहीं माना जा रहा है। कहाँ से ये लीक आउट हुआ और कहाँ से ये दिया गया, ये चीज़ समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी हमारी करीबी ज़राए का, कंपनी के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेक जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कंप्लेनरों को नाम से दिया गया है, लेकिन ये चीज़ आप लोग हतमी तौर पर बहुत बेहतर अंदाज में ये चीज़ आप समझ लें कि किसी भी तरह से ये कंपनी की ना ही कमज़ोरी है ना ही हार है, बल्कि ये वो कौल है जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी गिरफ़्तारी के दिन में और अपनी गिरफ़्तारी से पहले भी ये कहा था कि कोर्ट और कानून जिस चीज़ की हिदायत देंगी वो चीज़ हम करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब ये हिदायत दी है कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उनके पैसों को जांच एजेंसियों के सामने रख करके और मज़ीद और कुछ जो जांच पड़ताल होती है, ज़रूरी जांच पड़ताल जो होती है, उसी प्रक्रिया को, उसी लाए अमल को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को पूरा किया है। लेकिन चूँकि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मुंबई यानी महाराष्ट्र में और दीगर जगहों में, कर्नाटका पे, तमाम जगहों पर चेक लगभग 100 की तादाद में बांटे गए, लेकिन एक चेक का बाहर आ जाना ये कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा है। और उस एफिडेविट जो कि जज के सामने ये
एफिडेविट दी गई थी और उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसको जांच एजेंसी के सामने पेश किया गया है। ये चीज़ कहे जाने के बावजूद कि जब तक कंपनी ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती कि हाँ ये वाकई में हमारा इन्वेस्टर है या फेक इन्वेस्टर है, एक चीज़ कंपनी कम से कम अपने डेटा के ताल्लुक से जांच पड़ताल कर ले। तो ये एक चेक का आ जाना ये कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा कंपनी के करीबी ज़राए का कहना यह है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसब्रा होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्रक्रिया है, ये वो लाहे अमल है जो सुप्रीम कोर्ट के तहत किया जा रहा है। लिहाजा एक चेक का बाहर आ जाना और बकिया सैकड़ों चेक जो दीगर अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जांच एजेंसियों के सामने पेश किया गया है, उन सब के सामने पेश किए जाने के बावजूद सिर्फ एक चेक का बाहर आ जाना सोचने पर, गौर करने पर मजबूर करता है। लिहाजा ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों से, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तमाम लोगों ने जो सब्र किया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं की और उन्हीं दुआओं की बदौलत आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO, जो लगभग 2 लाख इन्वेस्टरों के पीछे 30 लाख अफराद की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करती थी, सबब थी एक तरह से हमारे तमाम लोगों के घरानों को में चिराग जलाने के लिए एक सबब बनी हुई थी। उनकी दुआओं के लिए, उनकी रिहाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं हम तमाम लोगों ने किया। हम तमाम लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला ने शर्फ़ क़बूलियत बख्शा और इस दरमियान में जो हम लोगों ने सब्र किया वो सब्र किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और मुस्लिम माईशत के लिए और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लिए। लिहाजा ये चीज़ कहीं से कहीं नहीं आनी चाहिए कि हम लोगों का ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पैसे बाद में दिए जाएंगे या उन लोगों को पैसे पहले दिए जाते हैं। करीबी ज़राए का, कंपनी के करीबी ज़राए का ये कहना है कि आप लोग मुतमईन रहें और हमारे इस कौल को लिख करके रख लें कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उन लोगों को जो सब्र किए हुए हैं उन लोगों को अगर पैसे पहले नहीं मिल गए तो किसी के बाद में भी पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को ये भी याद होगा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने दावा किया था कि ये जो तमाम तरह के समझिए कि सैलाब आते हैं, आफतें आती हैं और तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, तो उसके कहीं ना कहीं पर एक तरह के अच्छे पैगाम भी होते हैं, यानी कि उसकी अच्छी खबरें होती हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक तकरीर करते हुए, उन्होंने एक बयान देते हुए उन्होंने ये कहा था कि देखिए किसी भी तरह की मुसीबत जब आती है, मिसाल के तौर पर सैलाब आता है, तो सैलाब से सिर्फ़ और सिर्फ हलाकतें नहीं होती हैं, सैलाब से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो गंदगियां भी साफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो ये सानिहा हुआ है, आप लोगों के सब्र की बदौलत इतना तो तय है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अगर आज पैसे दे सकती है तो उस वक्त भी पैसे दे सकती थी जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO को और डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को चलते फिरते बिजनेस से उठाया गया था। अगर आज 2 साल कंपनी बंद होने के बावजूद भी पैसे देने का अख्तियार रखती है, पैसे देने के लायक है, दुश्मनों की तमाम साजिशों और मकरो फरेब और चालों के बावजूद अगर कंपनी पैसे दे रही है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। खुश इसलिए भी होना चाहिए कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने यह दावा किया था कि हम अपने कोर्ट और कानून और कचहरी का सम्मान करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह से कोर्ट कहेगा उस तरह से हम उनके पैसे लौटाएंगे। लिहाजा वो तमाम चीज़ें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कहे हुए बात के मुताबिक अमल पैरा हुई हैं और ये चीज़ हक और सच साबित हो गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन थी, जेन्युइन है और रहेगी। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशाने इबरत है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस पर लाख इल्ज़ाम लगाए गए, करोड़ों करोड़ बातें की गई, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन लोगों के FIR पर, जिन लोगों ने FIR करके ये कहा था कि कंपनी पे हमें शक है, कंपनी हमें पैसे देने के लायक नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया था। अगर उनको उनके पैसे दिए जा रहे हैं तो ये मामले की आखिरी हद नहीं है, मामले की आखिरी हद नहीं है। तुम्हारे पैसे भाई ले जाओ। हमने कभी नहीं कहा, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कभी नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे या नहीं देने के लायक हैं। वही चीज़ तो उन्होंने साबित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उन लोगों के पैसे दे दीजिए। जांच एजेंसियों के तहत सैकड़ों चेक दे दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ कहा गया है कि जब तक ज़रूरी कार्रवाई नहीं कर ली जाती, जब तक कि कंपनी अपने डेटा को
चेक नहीं कर लेता कि कौन किस तरह का FIR कुरिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मनगढ़ंत और तमाम तरह से आकर के जाली FIR कुरिंदा बन गया हो, जैसा कि बीच में आप लोगों ने देखा था कि तरह तरह के बॉन्ड बना करके लोग जाली FIR करके और उसमें जाली इन्वेस्टर और फेक इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो उस चीज़ को कंपनी जब तक चेक नहीं कर लेती है तब तक किसी भी एजेंसी को, किसी भी जांच एजेंसी को ये अख्तियार नहीं होता है कि वो एक भी चेक कहीं से लीक आउट करे। जज के सामने दिया गया था, तमाम लोगों की सहमति से दिया गया, एफिडेविट पर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिया गया है। लिहाजा कंपनी जेन्युइन थी, कंपनी जेन्युइन है और कंपनी देने के लायक उस वक्त भी थी। अगर आज 2 साल कंपनी बंद होने के बावजूद कंपनी अगर देने के लायक है तो हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बातिल एक बार फिर से हारा है और सिरनिगू हुआ है। जो हक़ को दबाने की कोशिश करता है वो इसी तरह से जलील होता है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का किसी का 1 रुपये ना रखने का इरादा पहले था, न बाद में है और न रहेगा। कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन थी, हक़ पर थी और हक़ पर रहेगी इंशाअल्लाह ताला, ऐसे हमें उम्मीद है। लिहाजा अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि लोगों के पैसे अगर आप देना चाहती हैं तो दे दीजिए, तो उसी के तहत वो पैसे दिया गया है। कंपनी देना चाहती थी और देना चाहती है, लेकिन इन 2 सालों में बहुत गौर करने की बात है कि इन 2 सालों में, 2.5 सालों में जो कंपनी को बंद करने का काम किया गया, कंपनी पर इल्ज़ाम लगाए गए, कंपनी को पूंजी बताया गया, कंपनी को ये बताया गया कि कंपनी का कहीं बिजनेस है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो पता लग गया था। अब इस बात पर तो अंदाज़ा हो जाने चाहिए कि अगर कंपनी 52 करोड़ रुपए अपने अकाउंट के बंद होने के बावजूद भी देने का अख्तियार रखती है, दे सकती है, दे रही है, तो उन लोगों के दावे बातिल हो गए, उन लोगों के दावे मुस्तरद हो गए और उन लोगों के दावे खोखले साबित हुए। लिहाजा जिन लोगों ने 2.5 साल तक कंपनी को और उसके CEO को, कंपनी को बंद रखने की और उसके CEO को सज़ा दिलाने की और मासूम व मज़लूमीन अफराद को मुश्किलात से गुजारने की जो कोशिश की गई है उसका भी हिसाब होगा। बस ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट अगर उनके लिए कानून रखता है, कोर्ट और कानून अगर उनके लिए है तो हमारे लिए भी है। हमारी कंपनी को बंद किया गया, हमें सज़ा दिलवाया गया, 30 लाख अफराद को बगैर रोज़ी रोटी के रखा गया, बगैर दवा और बगैर बच्चों के दूध और पानी के लिए रखा गया। लिहाजा उस सब का तो हिसाब देना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा मामलों को आगे पीछे किया है तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेक अपने आप में ठीक है। और ये भी कहा गया है जांच एजेंसियों से कि जब तक हम जांच पड़ताल नहीं कर लेते, जब तक हमारा डेटा नहीं खुल जाता, हमारा सॉफ्टवेयर हमारे हवाले नहीं हो जाते, जब तक ये नहीं हो जाता कि वो बंदा जिसने FIR किया है वो कैसा है कैसा नहीं है, तब तक आपको देना नहीं चाहिए। लिहाजा अगर उन्होंने दे दिया है तो उनका अपना अख्तियार है, लीगल टीम ये एक बार पूछेगी, पता करेगी। लेकिन ये समझ लें कि किसी भी तरह से किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं हुई थी, नहीं हुई है और ना होगी इंशाअल्लाह ताला। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।